Ma'am, why do divorces take so long? Like, again, it's all anecdotal data that I have, which is that, you know, I know people who've been trying to get divorced, and then वो एक तो मैं आपसे पूछूंगी कि बाद में कि प्रोसीजर क्या होता है, बट द वन कंप्लेंट है इस कि बहुत खिंच जाता है, चाहे वो कस्टडी के बारे में हो, एलिमनी के बारे में हो. हमारे देश में इतना लंबा क्यों चलता है डिवोर्स? ऐसे क्या रोड ब्लॉक्स है? अपार्ट फ्रॉम डाइवोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट कस्टडी. मैं दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कस्टडी में जो अर्जेंसी है वो डाइवोर्स में है या नहीं है. इट कैन बी स्टिल अ लिटिल डिबेटेबल कि इन लोगों की ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही गई है, पर एक नए बच्चे की ज़िंदगी जिसकी कस्टडी का इशू है, तुमको 2, 4, 6 महीने में डिसाइड करना ही चाहिए. Couldn't agree more. You know, तुम ये नहीं कर सकते हो. Today, for example, I had a case where the petition for increased access, less access has been pending in one court for 5 years. Wow. वो बच्चा 3 साल से 8 साल का हो गया. तो जो बेचारा फादर है वो कह रहा है कि मैंने ये पिटिशन डाली थी जब मैं बच्चा अभी स्कूल जाने वाला था. हाँ, और उनकी सेपरेशन को 5 दिन हुए थे. ही सेज अब हमारी सेपरेशन को 5 साल और हो गए हैं. 5 दिन के बाद 5 साल. तो अगर कोई कोर्ट पहले ऑर्डर नहीं करेगी तो बच्चा तो उनके लिए स्ट्रेंजर हो जाएगा और बाप और माँ भी स्ट्रेंजर हो जाएंगे, जिस पेरेंट के पास भी कस्टडी है. करेक्ट. कईयों में फादर के पास होगी, कईयों के पास मदर के पास होगी. तो मुझे लगता है क्योंकि एक नई जिंदगी जिसकी कोई गलती नहीं है उसका सवाल है, मुझे लगता है कि कस्टडी मैटर्स को हम बेल को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है. तो बेचारी कस्टडी में क्या इम्पोर्टेंस नहीं है जस्ट बिकॉज वो मैट्रिमोनियल इशू है. यहाँ भी तो किसी की ज़िंदगी का सवाल है. Absolutely. और एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है जिसके अगेंस्ट कोई केस भी नहीं है. वो बच्चे की क्या गलती है? सो ये पहली बात है. अब आया डाइवोर्स के मामले में. सो डाइवोर्स हर कोर्ट में टाइम अलग अलग लगता है. दिल्ली की कोर्टों में अगर कंटेस्टेड, और ये बात मैंने शुरू में कही कि अब लोग समझौता करने को तैयार हैं. सो 2, 3, 4 साल में इवन कंटेस्टेड केसेस में 60%, 70% को केसेस रिजॉल्व और सेटल हो जाते हैं. कोई मान जाता है अच्छा ये अमाउंट है, कोई धक्के खा खा के थक जाता है, कोई वकील बहुत अनरीजनेबल होता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कारण होते हैं. कोई कहता है कि अच्छा अब मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, छोड़ो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो ख़त्म करो. Just move on, basically. Let's move on. Yeah. Some reason or the other comes in 3-4 years, जो पहले में नहीं होता था. सालों साल तुम 10 साल 20 साल बैठते थे. पर अगर कोई लड़ना चाहता है और दूसरी साइड लड़े तो बहुत, और दोनों लोग बिल्कुल बहुत युद्ध में हो, तो ट्रायल कोर्ट में, दिल्ली जैसी कोर्ट में 4-5 साल लग जाते हैं. 5 साल उसमें लगते हैं. तुम हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में 10-20 साल भी लग सकते हैं. Dear Lord. डाइवोर्स के केस में. That's baffling though. और लोग मेरे पास आते हैं जब उनकी शादी अभी टूटी हुई हो और बच्चे 1-1 साल के हों. फिर लोग आगे कहते हैं अच्छा मैम अब 2 महीने और डेट होने दो, 6 महीने और डेट होने दो, क्योंकि अब तो हमारा बच्चा शादी की लायक हो गया, 21 साल का हो गया. बच्चे की तो हम इकट्ठे शादी करा देते हैं, फिर तलाक करा लेंगे. बट ये क्या कानून है? I agree.
ये क्या कानून है जहां किसी को अपना हक नहीं मिल सकता? मैं बार बार कहती हूँ बेल बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं तो बहुत क्रिमिनल मैटर्स करती हूँ और मेरे को ह्यूमन लिबर्टी पे मैं बहुत बोलती रहती हूँ, पर फैक्चुअली भाई ये भी तो एक तरह की लिबर्टी का बंधन है ना। बिल्कुल, एक तरह की लिबर्टी में बंधन है, वो जीते या हारे, वो उस स्त्री या पुरुष के मेरिट्स की बात है, पर डिसीजन होना तो बहुत ज़रूरी है। yeah. What is the quickest that someone can get a divorce if both parties agree? In 2 days. Really? Yes. Okay, what is the process like? Like, how do you go about it if somebody was to do it? So, you have to be separated for 1 year for a mutual consent. Okay. You can file. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बहुत डिसीशंस आई, अप डाउन बहुत हुई, पर फाइनल डिसीजन ये आई कि यू कैन मूव फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ द 6 months एंड यू कैन गेट इट नेक्स्ट डे। सो 2 बार अपेयर होना पड़ता है, फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन में, बोथ पार्टीज और थ्रू देयर अटॉर्नीज, एंड 2 days, 5 days, 7 days, 10 days, अगर दोनों पार्टी सहमत हो। सहमत, म्यूचुअल मीन्स यू आर अग्रेएबल फॉर डाइवोर्स, you are agreeable for maintenance / alimony, you are agreeable for child custody. So, I mean, to put this across, there was a case in which I filed a DV, which was a sensitive case. The day DV Act or the month that Domestic Violence Act came into force, which was 2006. It's a 2005 Act जो 2006 में इनैक्ट हुआ, और उस केस में because of the stay we got, which was a very sensitive stay, and because they are well-known parties, I don't want to talk about their names, even though it's settled. Next day the parties settled, so it took 3 days in where parties had decided one of the parties was not agreeing just because of the court orders and the act and the sensitivity of it. The judge was sensitive, I must say. If a judge is sensitive, it helps. We got the case over in 3 days. At that time, 6-month wala period condonation nahi tha, but we got the first motion in 3 days and we got the next motion in 6 months. But the fact is, in today's day, that 6 months is not required. So if it is right time, right place, or both parties feel they are empowered and the girl knows that she is empowered and doesn't care, and there's provision for the child or whatever many cases now coming which people don't have children, because that's also become very common. It can settle very fast. That period that you said of 1 year of separation, could 2 people be living in the same house and that still be counted as separation? Yes. They can be living under the same roof. हमको ये बात जजेस को बहुत समझानी पड़ती है, नहीं भाई तुम्हारा तो एड्रेस सेम है, ये नहीं हो सकता है, फिर हम उनको कुछ कानून दिखाते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा, क्योंकि देखो जजेस का रोस्टर बदलता है, पर जो लॉयर्स की नॉलेज है, पर्टिकुलरली हु नो दिस फील्ड, दे नो कि इट कैन बी इन 2 people living under the same roof. Could be separated and can be separate. तो ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि a lot of cases you'll get where you'll have people saying कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी till my maintenance is fixed, till my alimony is fixed, and so on. So ये खींचतान होती है. So even when people have become bitter and are fighting, which they shouldn't live in the same house, but they continue to live.